हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार। आज से मैं अपना एनसीईआरटी की क्लासेस पढ़ाऊँगा, वो भी जियोग्राफी की। पहले आज हम थोड़ा बेसिक ही ऐसे इंट्रोड्यूस कराएंगे भारत के बारे में। देखिएगा आप कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा। ठीक है, तो ये भारत का भूगोल और उसके बाद विश्व का भूगोल कराऊँगा। ठीक है, तो पहले हम इधर देख लेते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, भारत है या फिर अन्य नामों से कैसे पुकारा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे हमारे देश का नाम भारत है। भारत तो सभी लोग जानते हैं हमारा नाम, लेकिन भारत कैसे पड़ा ये भी देख लेते हैं। प्राचीन काल से प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल से भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप, अब आप लोगों को ये ही नहीं पता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देशों को शामिल किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत को ही नहीं शामिल किया जाता है, इसके कुछ पड़ोसी देश हैं जिन्हें उनको भी शामिल किया जाता है, लेकिन उसको हम बाद में जानेंगे। पहले ये देख लेंगे कि भारत को किस नामों से जाना जाता है। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वेदीन काल, हम लोग वेद पढ़े हैं कि कितने वेद होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद में एक प्रमुख जन हुआ करता था। जन जानते हो क्या होते थे? जन एक कबीले हुए करते थे, उसमें एक कबीला था भरत, उसके नाम पर किया गया। अब वायु पुराण के, अब पुराण भी जानते हैं हम लोग कि बहुत से पुराण होते हैं, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया। उसमें से वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर भूभाग का नाम भारत पड़ा होगा। वास्तव में भारत शब्द सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों से ही मिलता है। तो छोटे जैसे वनडे एग्जाम होते हैं, पिट हो गया या यूपी ट्रिपल एससी वाले जब कराते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं कि भारत का नाम कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, पुराणों से मिलता है। और भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता है? हमने रामायण में श्लोक भी पढ़ा है, जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे अयोध्या नगरी का उल्लेख मिलता नहीं है, ऐसा हम लोग उसमें सुनते हैं। तो वहीं से भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? आर्यावर्त पड़ गया। पहले नाम क्या था? भारत, एक बार वायु पुराण में मिला है। और आर्यों के निवास स्थान होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? आर्यावर्त पड़ गया। 2 नाम क्लियर हो गए। अब तीसरा नाम देखिए क्या होता है। मध्यकालीन भारतीय लेखकों फारसी और अरबी ने इन देशों का हिंद और हिंदुस्तान से संबोधित किया। तो हिंद या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान किन्होंने कहा था इनको? जो अरब के लोग आए, हमारे अरब मध्यकालीन इतिहासकार अरबी और फारसी। और 3 नाम क्लियर हो गए। हिंदुस्तान किसने किया? अरबी और फारसी लोगों ने। अब चौथा नाम देखेंगे। भारत के पर्याप्त रूप से भारत इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। तो चौथा नाम कैसे पड़ा? मतलब किन्होंने कहा इसको? यूनानी लोगों ने। यूनानी जैसे जो हमारे में यूनानी और सिकंदर थे, वहीं यहाँ से आए थे, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा? हमारा इंडिया पड़ा। तो 4 नाम कौन कौन से हो गए? भारत से भारत बन गया, दूसरा आर्यावर्त, तीसरा हमारा हिंदुस्तान, चौथा हमारा इंडिया। पता चल गया कि किसने कहा था और कैसे नाम पड़ा। अब आगे देखेंगे आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। अब हम आकार में, जैसे भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत के कितने, कहाँ से किस अक्षांश से लेकर किस देशांतर तक फैला हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बताइए आप लोग? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, मतलब पूरे जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है ना, 7 महाद्वीप, उसके कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ भारत का जो जमीन या भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे भारत की आकृति। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, मतलब ये चतुष्कोण में देखिए ऐसे है। ठीक है। इसका उत्तर से दक्षिण, उत्तर से यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका कितना विस्तार, लंबाई पूछ लेंगे तो कितना बताएंगे? 3,214 किलोमीटर। और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। तो समझ में आया, ये 3,214 है, ये 2,213। कभी कभी वनडे एग्जाम में, छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे क्या कहा गया है।
मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा। तट रेखा क्या होती है? जो समुद्र तट से लगी हुई होती है। और यहाँ अंडमान, जैसे अंडमान निकोबार हो गया और इधर हमारा हो गया लक्षद्वीप, इन सब की सीमा को, जो किनारे किनारे इनकी सीमा, इसको मिला के देखा जाए तो टोटल इनकी लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। लेकिन 16.6 है तो यहाँ 17 मान लिया गया, तो कितनी है समुद्र तट की? 7516। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मतलब ये सब इसका स्थलीय सीमा जो जितनी है इसकी इधर की अंदर भाग कितनी है? 1500-200 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है अक्षांश से देशांतरी विस्तार। तो भारत पूरी तरह से कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब गोलार्ध पता है हमको, जो ऐसे गोलार्ध ऐसे होता है तो यहाँ से एक हमारा विषुवत रेखा जाती है। विषुवत के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और विषुवत रेखा से नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है हमारा। तो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिणी देशांत पूर्वी देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। और मैंने तो अभी आप लोगों को पहले बताया ही कि जो भारत की मुख्य भूमि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये भी पूछ लिया जाता है। अब आगे देखेंगे, भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार है। ये पूछ लिया जाता है कि हिमालय हमारा कैसा पर्वत है, तो क्या बताएंगे हम लोग? नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ठीक है। फोल्डेड माउंटेड है। कभी कभी ब्लॉक पर्वत पूछ लिया जाता है। तो ब्लॉक पर्वत हमारे भारत में एक ही है, वो कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत है। और हमारा प्राचीन पर्वत पूछ लिया जाता है तो वो क्या है हमारा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का निर्माण हमारे हिमालय के निर्माण से बहुत पहले हो चुका था। ठीक है, इतना पढ़ लिए। अब आगे देखेंगे कि हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय महाद्वीप की मुख्य भीमा को एशिया से अलग किया गया है। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, इतना पता हो गया। अब हम लोग आगे के मेन पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आते हैं। अब आगे का देखेंगे क्या है हमारा। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम पॉइंट। अब पूछ लिया जाता है कि भारत का बताओ सबसे उत्तरी पॉइंट क्या हो गया, सबसे दक्षिण पॉइंट हो गया, सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या हो गया, सबसे पूर्वी पॉइंट को क्या हो गया, तो उसको मैं इसी वाले पॉइंट में क्लियर कर दूंगा। भारत की मुख्य भूमि के दूर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु क्या है? उसको इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट या ग्रेट, जो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में है। सबसे दक्षिणतम पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है। और कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। और इसका सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जानते हो अरुणाचल प्रदेश में, उसको किस नाम से है? किबुथु। किस नाम से जाना जाता है? किबुथु। तथा पश्चिमी बिंदु जो हमारा कहाँ पर है? गुजरात कच्छ में, उसको गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत के कुल 28 राज्य तथा ये पहले का है, इसमें अपडेट किया गया है क्योंकि अभी देखा होगा जम्मू कश्मीर हमारा यूटी बन गए हैं। तो अब हमारे कितने हो गए हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई, यूटी हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने समझा। अब आगे का देख लेते हैं क्या है। ये आंचल क्या होते हैं? कभी कभी बोलते नहीं आते हैं कि हम मतलब बिहार हमारा कहाँ का है, तो बिहार हमारा कहाँ पे है? देखते नहीं, पूरब के लोग कहते नहीं, पूर्वी लोग हमारे हैं बिहार के लिए। तो भारत को कुछ जिसकी मुख्य रूप से भारत को 6 अंचलों में बांटा गया है। तो पहले हमारे ईस्ट जोन देख लेते हैं। ईस्ट जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे हमारा बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी जोन में हमारे 4 राज्य आते हैं। पश्चिमी रोज देख लेते हैं कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली। ये है पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन
अगर कभी आ भी गया तो इसलिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब नॉर्थ जोन देख लेते हैं, ये ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली आते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जोन में सेवन सिस्टर्स हो गई। सेवन सिस्टर्स तो आप लोगों को पता ही होगा, असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा।